नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। विदेश भेजने का एक इकोसिस्टम बना हुआ है और भारतीयों को बहका कर उनसे मोटे रुपए ऐंठ कर लोगों को विदेश भेजने का गोरख धंधा चला हुआ है और भारत सरकार अब इस गोरख धंधे को खत्म करने जा रही है, इस इकोसिस्टम को तोड़ने जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले 104 भारतीयों को अमेरिका की सरकार ने डिपोर्ट किया था और जिस जहाज में बिठाकर लाए गए थे जंजीरों में बांधकर, उसके बाद यह मुद्दा बन गया था। और कुछ समय पहले राहुल गांधी भी अमेरिका में गए थे और जो भारतीय वहां पर ट्रक चलाते हैं उनके साथ वो ट्रक में बैठे थे, ट्रक चलाया था, बातचीत हुई थी। तो पिछले कई सालों से यह एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है कि भारतीय डोंकी के माध्यम से अमेरिका जा रहे हैं, फिर दूसरे कई अन्य देशों में जा रहे हैं। तो ऐसे में पिछले दिनों की अगर बात करें, जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये मुद्दा बनाया और कहा कि जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनको उनके देश में भेजा जाएगा और उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है। तो ऐसे में यह मुद्दा बना हुआ था और आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत चल रही है। तो हर भारतीय यह उम्मीद कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से जब बातचीत हो तो जो भारतीय वहां अमेरिका में रह रहे हैं उसको लेकर क्या बातचीत होगी या नहीं होगी। तो ऐसे में कुछ पत्रकारों ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप से आपकी मुलाकात हुई है, क्या जो अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं तो उस बारे में भी कोई चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश का अपना कानून होता है, कोई नहीं चाहता कि कोई अवैध तरीके से उनके देश में रहे और अगर कोई वैध तरीके से भारतीय अमेरिका में रह रहा है तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ये एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि सामान्य वर्ग के लोग अपनी जमीन जायदाद बेचकर एजेंटों के हाथ में पैसे थमा देते हैं और वो गलत तरीके से इनको अमेरिका या दूसरे देशों में बेचते हैं। ये गलत है। तो इस इकोसिस्टम को तोड़ने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह के कुछ संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि जो अवैध तरीके से अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वो भारत लौटेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों को बड़े मान सम्मान के तरीके से भारत में रखा जाएगा और भारत में वो रहेंगे, भारत में किसी तरह की तकलीफ उन्हें आने नहीं दी जाएगी। खैर, बात यह है कि अब ये जिस तरह से इकोसिस्टम बना हुआ है, विदेश में भेजने का एक गोरख धंधा चला हुआ है और ये लोग जो युवक हैं उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और सपने भी क्या, कुछ लोग अच्छा धन भी कमा चुके हैं। तो ऐसे लोग को जब दूसरे देखते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि वो भी अमेरिका में जाए और उनके पास पैसा नहीं होते तो उस स्थिति में ये लोग अपनी ज़मीन बेचकर अमेरिका जाते हैं गलत तरीके से। हालांकि रास्ते में बड़ी कठिनाइयों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। खैर, अब अमेरिका की सरकार जिस तरह से सख्त हुई है तो उसके बाद निश्चित तौर पर जो गलत तरीके से युवक बाहर जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है, ऐसी उम्मीद है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि इकोसिस्टम तोड़ने की ज़रूरत है, जो लोग जो सामान्य वर्ग के जो युवक हैं उनको गुमराह करते हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में जो डोंकी के माध्यम से भेजने का काम कर रहे हैं उन पर सरकार सख्त हो सकती है।